हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। लास्ट टाइम we are studied the first properties of ethanoic acid, that is reaction with base, that is neutralization reaction, ठीक है। and today we studied the reaction with sodium carbonate and bicarbonate, reaction with carbonate and bicarbonate, reaction with carbonate and bicarbonate, ठीक है। इसके लिए हमको एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल के लिए एक टेस्ट ट्यूब लिए, take a test tube and these test tubes are fit into the stand। इसको स्टैंड में फिट कर दिए, ठीक है। एंड ये सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। एंड फिट कार विथ 2 होल, ऐसे कार फिट की इसमें 2 होल, तो 1 होल फॉर थिसिल फनेल and second one is delivery tube, bent delivery tube, like this, bent delivery tube, ठीक है। After the fitting of this apparatus, add ethanoic acid through the fissile funnel। इस fissile funnel की सहायता से इसमें हम डालेंगे इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड डालेंगे, ठीक है। यहां से देन सम रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब, कुछ रिएक्शन जो है वो टेस्ट ट्यूब में होगी, ठीक है। तो कैसे रिएक्शंस हो गए? द इफर्मेंसेस आर ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। एंड दिस इफर्मेंसेस मतलब गैस बनेगी, ठीक है। दिस गैस आर पास्ड थ्रू द डिलीवरी बेड ट्यूब, डिलीवरी बेड ट्यूब से वो पास होगी, और पास होने के बाद में दिस टेस्ट ट्यूब कलेक्ट, टेक अनदर टेस्ट ट्यूब विथ फ्रेशली लाइम वाटर, दूसरी एक टेस्ट ट्यूब लिए जिसमें फ्रेशली लाइम वाटर लिए हम, कौन सा वाटर? लाइम वाटर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, लाइम वाटर। व्हाट हैपेंड? यू ऑब्जर्व द कलर ऑफ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इज मिल्की, उसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया कलर का हो जाता है, दूध के समान जो रंग होता है दूध का, उस प्रकार से हो जाता है। तो इस पर से हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो अब इसमें से क्या क्या बनता है? इसमें बनता है सोडियम इथोनेट, इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट यहाँ बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
ठीक है। अब इसके लिए CH3 COOH मतलब इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड प्लस Na2CO3 इज इक्वल टू बनेगा CH3 COO यानी सोडियम इथेनॉइड प्लस वाटर एंड CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव, ठीक है। ये होगा सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड, ठीक है। सोडियम इथेनॉइड बनेगा साल्ट, ठीक है। अब इसके बाद में सेम प्रोसीजर करना है अपने को बाइकार्बोनेट के लिए। जैसे यहाँ प्रैक्टिकल में यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया था, तो उसके बाद में अपने को लेना क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मीन्स कपड़े धोने का सोडा जिसे कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में लेंगे हम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसके लिए CH3 CH3COOH प्लस उसका फार्मूला है NaHCO3, ठीक है। यह है बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, ठीक है। और उसका भी रिएक्शन करते हैं तो CH3COO यानी इसमें भी वही बनेगा, सोडियम इथेनॉइड प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस रिमूव, ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे एस्टरिफिकेशन। अब एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अब एस्टरिफिकेशन के लिए टेक 1 बीकर विथ हॉट वाटर मतलब बाथ हॉट वाटर, यानी नहाने के ये जो गर्म पानी होता है उतना गर्म पानी लिए हमने इसमें हॉट वाटर एक बीकर में, ठीक है। एंड टेक बिग टेस्ट ट्यूब, और एक बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब है इसमें, और इस बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब में क्या 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 लेना है अपने को, इसमें लेना है इथेनॉइक एसिड, प्लस इथेनॉल, दूसरा कंपोजिशन इथेनॉल, ठीक है। ये दो चीजें ले लिए एंड these test tubes are stayed for 5 minutes in this beaker, ठीक है। After that take another beaker, in this beaker only 20 to 30 ml water, take 20 से 30 ml हम पानी लिए and total material in this test tubes are poured in this next beaker, ठीक है। Whatever you observe the sweet smells, sweet odors is obtained, मीठी सी मीठी गंध अपने को देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें इसका जो रिएक्शन जो है हमने क्या क्या लिया उसमें,
CH3COOH और दूसरा क्या दिए थे इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल मीन्स CH3CH2OH, ठीक है। अब इसमें इसका बना क्या, इसमें बनेगा क्या इथिल इथोनेट और उसमें कैटेलिस्ट के रूप में हमने लिए थे एसिड, कैटेलिस्ट के रूप में हमने विकल्प टेस्ट ट्यूब में क्या लिए थे एसिड लिए थे। एसिड कौन सी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सम ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना था उसमें, तो उसका रोल रहेगा कैटेलिस्ट का, ठीक है। और उसके बाद में CH3COO CH2CH3 बनेगा और पानी प्लस वाटर H2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा इथिल इथेनॉइड, इथिल इथेनॉइड। अपने को मालूम है एस्टर का फंक्शनल ग्रुप COO है, ठीक है। तो ये बन गया, ये बना क्या एस्टर बन गया, ठीक है, ये बन गया एस्टर। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। अगर एस्टर बनाया जाता है उससे इस मेथड से तो उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो एस्टर जो है बहुत सारे एस्टर्स में क्या होता है स्वीट ऑर्डर होता है, मैं बताया कि आपको स्वीट ऑर्डर मतलब मीठी गंध होती है। एंड दीज आर फ्रेग्रेंस, सुगंधित और फ्लेवरिंग एजेंट, स्वादिष्ट फ्लेवर देने वाले एजेंट का काम ये करते हैं। तो बहुत सारे जो फलों में जो गंध आती है जिसमें लगाई जाती है फ्लेवर के लिए, तो वो एस्टर का ही उपयोग वहां पे किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर एस्टर्स का रिएक्शन अगर हाइड्रोक्साइड के साथ में होता है, जैसे सोडियम अल्कली के साथ में होता है, अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर रिएक्शन होता है तो क्या बनता है सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट, सोडियम कार्बोक्सिलेट साल्ट प्लस अल्कोहल। तो ये जो बात है इसमें अल्कोहल कौन सा बना जो संबंधित एस्टर है, मान के चलो यहाँ पे इथिल इथेनॉइड ये एस्टर बना हुआ है, तो बाय प्रोडक्ट जो एस्टर बनेगा वो इथिल अल्कोहल बनेगा या इथेनॉल बनेगा, ठीक है। अगर बाय द वे हमने अगर इथिल इथेनॉइड ये जो एस्टर लेते हैं इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट ये प्रोडक्ट बनेगा और उसी से संबंधित अल्कोहल बनेगा इथेनॉल, माने इथिल इथेनॉइड। तो करस्पॉन्डिंग में क्या बनेगा, क्या आएगा इथेनॉल या इथिल अल्कोहल। तो ऐसे समय में इस प्रकार के जब रिएक्शंस होते हैं ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं स्पोनिफिकेशन। These sponification reactions are used for making soap बनाने में इस रिएक्शंस का उपयोग होता है, ठीक है। दूसरी बात, if fat is react with sodium hydroxide to form a soap and glycerin, सोप भी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन फैट के साथ में यदि होता है तो क्या बनता है ग्लिसरीन और सोप, ठीक है। तो इस रिएक्शन